मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर दास कहते हैं कि मेरे पास मेरा तो कुछ नहीं है, जो भी है सो तुम्हारा ही है। हे परमात्मा, तुम्हारे ही वस्तु को तुम्हें दे रहा हूं, इसमें मेरा क्या लगता है। अर्थात जो लोग अपने आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को जान लेते हैं, वो ये भी जान लेते हैं कि हमारा तुम्हारा ये सब भ्रम है, ये एक प्रक्षेपण है, माया है। आजकल लोग इसी बात में पड़े रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये दे दिया, हमने ये कर दिया। मगर जो संत जन हैं वो इसकी विरोधी बात करते हैं। वो कहते हैं सब तो उसी का है, हम भी उसी के हैं। लेन देन कैसे हो सकता है? जब किसी और को देना हो तब तो कोई हो। जब वही चारों तरफ है तो लेना भी उसी से, देना भी उसी से, सब उसी का है। आनंद ही आनंद है। तो जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो कबीर की बातों को मात्र एक दोहा और कविता न समझें। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक जब अपने जीवन में कुछ शोध करता है तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर कोई सूत्र देता है। जैसे आइंस्टीन ने कहा E बराबर mc स्क्वायर, तो E बराबर mc स्क्वायर कोई कल्पना नहीं है, वो एक गूढ़ सूत्र है। तो कबीर की बातें कोई कल्पना नहीं है। वो कवि नहीं थे कि जो कविता रचकर पैसे कमाते हो। पेट के पोषण के लिए वो रचनाएं नहीं लिखते थे, वो अपने आत्म तत्व को उस रचना में प्रकट करते थे। ध्यान रखिए, उन्होंने कहा था कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, मगर ऐसी गहन रचनाएं उन्होंने की कि बड़े बड़े विद्वानों का सर चकरा जाता है। क्योंकि ये बातें बुद्धि के स्तर की नहीं है, आत्मिक स्तर की हैं, और उन्होंने बहुत ही सरलता से इस चीज को प्रकट किया है। तो यदि आपको आध्यात्मिक या अपने को जानने की रुचि है तो कबीर की ऐसी रचनाएं, उनकी व्याख्या आपके पास इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। यदि धर्म, अध्यात्म, अपने जीवन को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।